वो भी जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले रजनी शाफी का रुख करते हुए राघोपुर में क्या मुकाबला त्रिकोणीय हो पाया है, क्योंकि तीसरी बार एक तरफ तेजस्वी यादव चुनावी मैदान में है, पीके ने उन्हें चैलेंज भी किया था, खुद वो चुनावी मैदान में नहीं उतरे, लेकिन चंचल कुमार तेजस्वी के सामने है। कैसा माहौल है यहाँ पर? देखिए, एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि राघोपुर में मतदाताओं में बहुत उत्साह है। मैं सुबह जब यहाँ पहुंचा, एक दूसरे गांव में था, उम्मीदपुर में, वहां भी भीड़ थी। और यहाँ देखिए करमोपुर है राघोपुर प्रखंड में, और यहाँ भी दोपहर में धूप काफी तीखी है, लेकिन उसके बावजूद भी महिलाओं की भी भीड़ है और पुरुषों की भी भीड़ है। यानी मतदाताओं में अच्छा खासा उत्साह है। जो लोग आ रहे हैं वो वोट कास्ट करने दिन भर आ रहे हैं। राघोपुर में इस बार बहुत ही कांटे की टक्कर है। सतीश कुमार जो बीजेपी से हैं, उन्होंने 2010 में राबड़ी देवी को इसी सीट से हराया था। तेजस्वी यादव यहाँ से फिलहाल विधायक हैं, और त्रिकोणीय फाइट जनसुराज ने भी एक कैंडिडेट दिया है। किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं आप लोग? किन मुद्दों को लेकर आए हैं? क्या सोच कर आए हैं? विकास पर जी। क्या कुछ हुआ राघोपुर में? राघोपुर में कुछ हुआ? नहीं हुआ, कुछ नहीं अभी तक हुआ कुछ नहीं है। कहाँ कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ है। आ रहा है यहाँ पे, विकास कहाँ हो रहा है? क्या बाबा कुछ विकास नहीं? उतने बात है, और जो बन रहा है वो कट के जाइए रहा है तो बना क्या है? देखिए, एक बार तस्वीर भी आपको दिखा दिए। राघोपुर है और सामने नदी है। कटाव से यहाँ के लोग परेशान रहते हैं और वो कहते हैं कि हम वोट तो जरूर देते हैं, लेकिन वो फायदा नहीं हो पाता। देखिए, महिलाओं की कितनी लंबी कतार यहाँ पर है। यहाँ से वहाँ तक महिलाएं खड़ी हैं। दीदी वोट दे रही हैं। राघोपुर में विकास हुआ? कुछ काम हुआ राघोपुर में? का दीदी कुछ काम भइल राघोपुर में? होते ना हाँ? होते ना कुछ भइल कि ना भइल? होइबे करते। आगे होई। हाँ, देखिए, महिलाएं भले बहुत यहाँ वोकल ना हो, वोट करे आयल ही। दीदी कुछ काम भइल राघोपुर में? रह गेलै से न देखलक, ढठूठी बनती तब ना काम होती है। जब वोट ले लै छी ना, ढठी आर बनबे न करे छी। अच्छा, वोट ले लेते हैं, उसके बाद काम नहीं करते हैं। काम कर क्या दीदी? हाँ सर, सब गरीब है कि वो होता है, काम कुछ नहीं होता है, सब आने वाला होता है। मतलब वोट लोग दे देते हैं। देखिए, यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि वोट देने के लिए लोग आते हैं, वोट जरूर देते हैं, लेकिन काम नहीं होता है, काम नहीं हो पाता है वोट। हाँ, वो नहीं होता है, सही से नहीं हो रही। देखिए, राघोपुर की ये तस्वीर है और देखिए कितनी बड़ी संख्या में जो वोटर हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। वोटर्स में उत्साह है, लेकिन उदासीनता इस बात को लेकर है कि वोट देने के बाद उस तरीके से काम नहीं होता है जिसकी वो उम्मीद करते हैं। लेकिन मतदाता यहाँ के जागरूक हैं, और राघोपुर के अलग अलग हम गाँव में गए और हर जगह कमोबेश मुझे इसी तरीके की भीड़ मतदान केंद्र पर देखने को मिली। जी बिल्कुल। खुशबू का भी रुख कर लेते हैं। खुशबू, क्योंकि अलीपुर से यहाँ मैथिली ठाकुर भी चुनावी मैदान में है, क्या किस तरीके का माहौल आप देख पा रहे हैं? क्योंकि मैथिली तो कह रही है कि अभी रिजल्ट आने से पहले मुझे विजय का एहसास हो रहा है। जी बिल्कुल वंदना, इस वक्त हम मैथिली के बूथ पे तो नहीं है, मैथिली के विधानसभा में तो नहीं है, लेकिन दरभंगा के ही बेनीपुर में है। और सबसे पहले यहाँ माहौल दिखाते हैं आपको। यहाँ जिस बूथ के बाहर हम हैं वहाँ पे यहाँ एक ही जगह पे 4 बूथ है और आसपास में लोगों की काफी भीड़ है। सुबह के वक्त से ही हम पूरे बिहार भर में घूम रहे हैं और बिहार के अलग अलग बूथों पे जहाँ चले जाइए, जो लोगों की भीड़ है, मतदाताओं की भीड़ है, वो कम होती नहीं दिख रही है। लोग अंदर की तरफ, स्कूल के अंदर की तरफ तो लोग हैं ही, बाहर की तरफ भी ये पब्लिक देखिए जो मतदाताओं की यहाँ पे बाहर की तरफ भी लोग मतदान देके जो निकल रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो अंदर की तरफ जा रहे हैं मतदान के लिए। हालांकि इस सीट का समीकरण जो है वो बड़ा इतना थोड़ा सा पेचीदा सा लग रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है ब्राह्मण बाहुल्य ये सीट है और यहाँ से कांग्रेस, जेडीयू और प्रशांत किशोर की भी पार्टी जो है उसके कैंडिडेट हैं। हालांकि कहा यह जा रहा था कि प्रशांत किशोर की जो पार्टी है जनस्वराज, इस बार वो कहीं ना कहीं वोट काटेगी, ब्राह्मणों का जो वोट है वो डाइवर्ट करेगी। लेकिन जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे ग्राउंड पे वो दिख नहीं रहा है लोगों के बीच। जो सीधी टक्कर की बात की जाए, महागठबंधन और एनडीए की ही सभी लोग बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे मतदाता, आप लोग वोट देके आ गए या? जी, हो गया दिखाइए। तो इंक कहाँ है? अच्छा, लगा हुआ है। यूथ हैं, वोट दिया। क्या मुद्दे हैं, क्या लगता है कि बेनीपुर में कौन से मुद्दे हैं जिनको बदलाव होना चाहिए? बिल्कुल है क्या, जो वर्तमान का विधायक हम लोगों का जो अभी एनडीए का वर्तमान में है, और हम लोगों ने उनका 5 साल का कार्यकाल देखा। अब हम लोगों का ये है कि स्थानीय मुद्दा यहाँ पे बहुत सारा है। जिसके मुद्दे
स्थानीय मुद्दा जैसे कि यहाँ का पलायन का मुद्दा, उसके बाद यहाँ पे कोई जो है सो कॉलेज का मुद्दा, शिक्षा का मुद्दा, स्कूल का मुद्दा, इस सब को देखते हुए जो है इस बार हम लोग जो है सो वर्तमान विधायक को देखते हुए इस बार बदलाव की ओर अग्रसर है। क्या आप दे आई? हाँ दे। दिखा दीजिए जरा, क्या 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 लगता है महिलाओं के लिए क्या मुद्दा है? जो अच्छा 10,000 जो बांटते हैं नीतीश कुमार जी, मिला कि नहीं? नहीं मिला। आप लोगों को 10,000 मिला? मिला। मिला। क्या किया उस पैसे का? उस पैसे को जानकारी है वो जो लाभ आगे बढ़ाइए। कैसे आगे बढ़ाएंगे? जैसे कि बकरी पालन करते बकरी हो, पालन करें। गाय पालन करते हो, वही सब। तो लिया बकरी कुछ खरीदा? लिए 5 लिए हुए 5 लिए। चलिए तो बढ़ाइएगा। आपको मिला पैसा? हाँ मिला मिला। कितना मिला? मिला 10,000 रुपया मिला। 10,000। आप क्या कर रही हैं? पे को बाछी खरीद लिया है। बाछी खरीद लिया है, ठीक। उससे अब आगे रोजगार का। हाँ। अच्छा ये बताइए, क्या लगता है बिहार में बदलाव होना चाहिए कि सरकार वही? अब से हम केना कह सके छी बात। विकास हो रहा है बिहार में? हाँ, सबको नौकरी मिल रहा है, सबको शिक्षा बढ़िया मिल रहा है? ठीक मिल रहा है। तो महिलाएं कल्याणकारी योजनाओं से प्रभावित दिख रही हैं, युवा यहाँ पर बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की, पलायन का मुद्दा उठा रहे हैं, समस्याएं गिना रहे हैं। आप रहिएगा हमारे साथ। खुशबू, धीरज भी हमारे साथ मोकामा से जुड़े हैं। मोकामा भी क्योंकि हॉट सीट है, बाहुबलियों का गढ़ है और अनंत सिंह की वजह से तो विवादों में भी रही है। किस तरीके का माहौल आज देख पा रहे हैं आप? बिल्कुल, देखिए मोकामा सबसे हॉट सीट बनी हुई है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर और हम इस समय मोकामा में ही एक पोलिंग स्टेशन है वहां पर हैं और गजब का उत्साह और रुझान देखने को मिल रहा है सुबह से ही। इस समय तेज़ धूप है, इसके बावजूद जो तमाम मतदाताएं खास करके जो महिला वोटर्स हैं, जो आधी आबादी हैं और पूरे हिस्सेदारी की बात महिलाओं की तरफ से लगातार कही जा रही है। आप देखिए कि तेज़ धूप है, इसके बावजूद जो तमाम वोटर्स हैं वो लाइन में लगकर अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं। अपना जो धूप की वजह से बचने के लिए कुछ महिलाएं जो है वो दुपट्टे से खुद को बचने की भी कोशिश कर रही हैं यहाँ पर। और लेकिन उत्साह जो है चरम पर उन लोगों का उत्साह है और सबकी कोशिश यही है कि अपनी बारी का इंतजार करें और अपने मताधिकार का प्रयोग करके लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करें। कुछ जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनसे भी बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि किन मुद्दों को लेकर उन्होंने वोट किया हुआ है। क्या नाम है आपका? प्रेरणा कुमारी। प्रेरणा, आज आपका फर्स्ट टाइम वोट हुआ है यहाँ पर? क्या मन में चल रहा था जब आपने अपना वोट कास्ट किया है? क्या चीज़ें चल रही थी दिमाग में? सबसे बड़ी चीज़ तो सेफ्टी है। सेफ्टी की वजह से मतलब वोट दिए हैं और बेरोजगारी वो भी एक मुद्दा है। बस यही 2 चीज़ अभी सोच कर। मोकामा में सेफ्टी नीतीश बाबू की सरकार दे पा रही है या? बहुत सेफ्टी है, सेफ्टी है। यहाँ पे जो पहले से विधायक हैं और इस समय तो वर्तमान विधायक नीलम देवी हैं, उनके पति जेडीयू से अनंत सिंह भी चुनाव लड़ रहे हैं। दुलार चंद यादव की हत्या है, उसके बाद वो जेल गए। तो क्या लगता है कि उनके काम विधायकी काल में यहाँ पर कुछ कामकाज हुआ है? आगे क्या सोच रहे हो आप लोग? विकास तो हुआ है और बस। तेजस्वी यादव जो महागठबंधन के सीएम कैंडिडेट हैं तो वो कह रहे हैं कि हम हर यूथ को हर घर में नौकरी देने का काम करेंगे, पलायन रोकेंगे, बेरोजगारी रोकेंगे। आपको लगता है कि तेजस्वी की बातों में दम है? आप जैसे यूथ हैं जो पहली बार वोट कर रहे हैं, उनकी बातों से प्रभावित हो रहे हैं? अब जीतने के बाद पता चलेगा। अभी से वो बोल रहा है, हम लोग भरोसा कर रहे हैं। अब वो जीतेंगे, अब करेंगे कि नहीं करेंगे अब उनके ऊपर है। मोकामा का जो सबसे बड़ा विषय है वो सेफ्टी आप कह रहे हो? हाँ, सेफ्टी। पहले हम लोग आने जाने में प्रॉब्लम होती थी लेकिन अब नहीं होती। अब अकेले भी हम लोग आ जा सकते हैं, वो चीज़ के लिए सही है। यहाँ लड़ाई किस में लग रही है आपको, सूरजभान या अनंत सिंह? अनंत सिंह। तो ये यहाँ मोकामा की बेटी हैं और कह रही हैं कि अनंत सिंह के साथ नजर आ रही हैं और सेफ्टी का जो मुद्दा है वो सबसे महत्वपूर्ण है। कुछ और भी महिलाएं उनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे। अम्मा, तेज धूप है और लाइन में लग के आप अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाली हैं, क्या कुछ मन में चल रहा है? किन मुद्दों को लेकर मतदान करेंगे? मोदी सरकार। मोदी सरकार, यहाँ पर काम हुआ है? बहुत कुछ सुविधा देने छे। अम्मा, आप क्या कहेंगी? जो सही है सबसे ठीक है। क्या सही है? मोदी सरकार है। दीदी, क्या मूड लग रहा है? किन मुद्दों को लेकर आज आप वोट करने का अपनी बारी का इंतजार कर रहे हो? इतनी तेज धूप, इसके बावजूद आप सब लोग यहाँ पर खड़ी हैं। तो हमारा समझ में नहीं आता है जी। जिनका दीदी लोगों को जो पैसा मिला आप लोगों को मिला है? नहीं मिला, नहीं ना हम लोग के नहीं मिला, हम लोग को नहीं मिला है। नहीं मिला। अम्मा, क्या दिमाग में चल रहा है? किन मुद्दों को लेकर मतदान करेंगे? अभी जब आपकी बारी आएगी आप मतदान करेंगी, क्या चल रहा होगा? मम्मी के मत बोलिए, मुन्ना ठीक ना। ठीक है, कुछ और वोटर्स हैं उनसे भी बात करके जानने की कोशिश करेंगे। आज आप लोगों का मतदान है,
क्या मन में चल रहा है, किन मुद्दों को लेकर मोकामा में क्या चीजें होनी चाहिए आपका? मुद्दा यही है कि जो भी काम हो हमेशा के लिए सबके लिए अच्छा हो, और यही है कि जो भी विकास होना चाहिए सबके लिए होना चाहिए, और एक बार क्या वो बार बार जीतेंगे। अगर विकास कोई भी अच्छा करे तो बार बार वही जीतेंगे। तो अनंत सिंह यहाँ पर उन्होंने अभी, उनकी पत्नी विधायक है और वो खुद एक बार चुनाव मैदान में है, दुलारचंद मर्डर केस की वजह से वो जेल में है। उनके शासनकाल में, उनकी विधायकी काल में यहाँ पर विकास हुआ है? हाँ, बहुत विकास हुआ है, मेरे ख्याल से तो हुआ है, और बहुत अच्छा है, जी रहे हैं। आजकल लड़की दिन भर रात में कभी भी आ जा सकती है, सिर्फ उन्हीं के दिन है। तो विकास सुरक्षा की बात करती हुई महिलाएं यहाँ पर नजर आ रही है। धीरज, आप रहिएगा हमारे साथ। तारापुर से अमरजीत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तारापुर भी क्योंकि हॉट सीट है, सम्राट चौधरी बीजेपी की तरफ से हैं, अरुण कुमार आरजेडी के उम्मीदवार हैं और संतोष कुमार जनसुराज से हैं। त्रिकोणीय मुकाबला क्या यहाँ पर बन गया है, और क्या क्या मुद्दे हैं जो इस वक्त चुनाव में आपको हावी दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि देखिए, ये मुंगेर का तारापुर विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ के लोग बता रहे हैं। हालांकि हम जो है जहाँ पर मतदान केंद्र है वहाँ पर मौजूद है, और सुबह जब हम यहाँ पर पहुंचे थे तो तब युवाओं का काफी भीड़ था, लेकिन दोपहर होते ही महिलाओं की भीड़ बढ़ी। चूंकि महिलाएं खाना बनाई और फिर अपना मताधिकार का प्रयोग करने के लिए केंद्र पर पहुंची है। बातचीत करते हैं किस मुद्दे को लेकर आप लोग। तो लंबी कतारें इस वक्त पोलिंग बूथों पर देखी जा रही हैं जहां मतदान हो रहा है, और बड़ी संख्या में महिलाएं भी वोट करने के लिए पहुंच रही हैं। आप सभी रहिएगा हमारे साथ। ग्राउंड जीरो से लगातार हमारे संवाददाता हमारे साथ है और रिपोर्ट अब तक हम पहुंचा रहे हैं किस तरीके से आज ग्राउंड पर मतदाताओं के बीच उत्साह बना हुआ है। पहले चरण के लिए वोटिंग हो रही है। 18 जिलों के 121 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। आगे भी कवरेज लगातार जारी है, बने रहे हमारे साथ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कृषि क्षेत्र को डिजिटल और तकनीकी रूप से सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी एग्रीज परियोजना की समीक्षा करते हुए राज्य में डिजिटल कृषि नीति बनाने और डिजिटल एग्रीकल्चर इकोसिस्टम के निर्माण को तेजी देने के निर्देश दिए हैं। डिजिटल एग्रीकल्चर के माध्यम से टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग करके हम इसको वर्तमान की दृष्टि से 3 से 4 गुना और बढ़ा सकते हैं। 4000 करोड़ रुपए की यूपी एग्रीज परियोजना के तहत प्रदेश के 28 जिलों में बीज से बाजार तक किसानों की आय बढ़ाने पर काम हो रहा है। बुंदेलखंड में मूंगफली, वाराणसी में लाल मिर्च, बाराबंकी से आजमगढ़ तक केला और अन्य जिलों में विशेष फसलों के क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं। साथ ही 90,000 हेक्टेयर क्षेत्र को मछली उत्पादन के लिए चिन्हित